नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोल्डर की एक्सरसाइजेस के बारे में कि एक पैरालिसिस का पेशेंट जिसकी शोल्डर में दिक्कत हो, शोल्डर ड्रॉप हो, शोल्डर में पावर नहीं हो, कंधा उठता नहीं हो, अगर आप उनको बोलो कि अपना आर्म रेस करो तो वो कुछ हद तक जाकर रुक जाती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जहाँ पर शोल्डर में दिक्कत है, शोल्डर को उठाने में दिक्कत है, फुल मूवमेंट नहीं आ पाती, वहाँ पर जो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ वो किसी भी पैरालिसिस के पेशेंट को हेल्प कर सकती है अपने शोल्डर को दोबारा चलाने में। इस एक्सरसाइजेस के अंदर मैं आपको 3 लेवल्स बताऊंगा। वो लेवल भी बताऊंगा जिसमें बिगनर्स लेवल होता है, यानी पेशेंट की कंडीशन अगर बिल्कुल ख़राब है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाता, तो भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। जब आपके पास थोड़ी सी पावर आ जाए, जैसे हम इंटरमीडिएट एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और जब आपके हाथ में पूरी रेंज आ जाए, मतलब रोटेशन शुरू हो जाए बट पावर ना हो, तो वो एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले हम एक्सरसाइज पे चलें, थोड़ा सा ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम जाएं और समझें कि पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, क्योंकि एक बार जब आप इस ब्रेन स्ट्रोक को समझ पाओगे तभी इन एक्सरसाइज को अच्छे से समझकर, इनके पीछे के कारण को समझकर इनको अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है यानी ब्रेन स्ट्रोक होता है तो वो 2 तरीके से होता है। या तो पेशेंट के ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर किसी टाइप का खून का थक्का आता है या फिर नस फटती है। दोनों ही वजह से ब्रेन के अंदर के इंटरनल टिश्यू को डैमेज पहुंचता है। और जब ब्रेन के टिश्यू को डैमेज पहुंचता है तो ब्रेन का जो काम है हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करना, वो चला जाता है। जिससे आपको क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट की हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई। तो अगर आपके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट आता है तो आपका राइट हैंड साइड की जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर दोबारा से मूवमेंट लेकर आना, तो 2 चीज़ों का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में क्लॉट आया था, ब्रेन ने ही सब कुछ कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज़ क्या है? मसल्स, क्योंकि मसल्स ने मूव करना है। तो अगर हम पेशेंट में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पेशेंट जब पैरालिसिस का होता है, बहुत लंबे टाइम से मूवमेंट नहीं करता, तो हाथ पैर की मसल्स में स्टिफनेस, अकड़न देखने को मिलती है। पेशेंट में ये अकड़न ना आए इसलिए एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर अगर हम एक पैरालिसिस के पेशेंट को चाहते हैं कि वो चले और अपने हाथ की मूवमेंट स्टार्ट करे, तो ये एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। फिजियोथेरेपी जो बनाई गई है वो आपकी मसल्स को ठीक रखने के लिए बनाई गई है, मगर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बनाई गई है वो आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बनाई गई है कि आपके ब्रेन दोबारा से अपने हाथ पैर पे कमांड ले सके, दोबारा से उसे चला सके। तो जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाई जा सके। मगर हमारा ब्रेन क्या उसके लिए रेडी है? क्योंकि हम पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर क्या देखते हैं कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा रहे होते हैं, वो कर रहा होता है, फिजियोथेरेपी भी कर रहा होता है, मगर उसको आराम नहीं मिल पा रहा होता, उसमें चेंजेस नहीं आ पा रहे होते। जब पैरालिसिस हुआ था उससे लेकर 6 महीने तक पेशेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, हर पेशेंट के अंदर आते हैं, मगर उन 6 महीने के बाद पेशेंट के अंदर जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। उसके बाद चाहे आप सालों साल अपनी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट बदल लीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको वो चेंजेस नहीं देखने को मिलते जो आपको पहले 6 महीने में मिलते थे। इसके पीछे रीज़न होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो रिकवर कर रहा होता है, ना कि हमारी मसल रिकवर कर रही होती है। तो जब ब्रेन में रिकवरी बंद हो जाती है तो आपको अपने हाथ पैर के अंदर रिकवरी भी देखने को नहीं मिलती कि आप फिजियोथेरेपी तो पहले से ज़्यादा करते हो मगर आपको उसमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे होते। तो साई संजीवनी में हम क्या करते हैं, साई संजीवनी के अंदर हम जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनको जो हम मेडिसिन देते हैं वो मसल्स की नहीं होती। मैं साफ कहता हूँ, वो मसल्स की नहीं होती ही, वो आपके ब्रेन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बनाई गई हैं और आपके ब्रेन के नुकसान के लिए ही में काम करती है। जैसे ही आप उनको लेना शुरू करते हैं तो ब्रेन अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू करता है, कनेक्टिविटी लाना शुरू करता है। और जब आप साथ में जो एक्यूपेशनल थेरेपी आपको बताई जाती है, एक्सरसाइज आपको जो बताई जाती है, फिजियोथेरेपी जो आपको बताई जाती है, जब आप दोनों को साथ में करते हो तो ब्रेन का जो नया हिस्सा आपकी मसल्स को आप कंट्रोल कर रहा होता है उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, तब जाके पेशेंट में वो आराम आना शुरू होता है। तो अब चलते हैं शोल्डर एक्सरसाइजेस की तरफ और देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर मैक्सिमम आराम लेकर आती है।
तो पहली एक्सरसाइज है टॉवल स्लाइड। टॉवल स्लाइड कोई भी कर सकता है, आपके शोल्डर पे बिल्कुल मूवमेंट हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके शोल्डर में पावर लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये बहुत सिंपल सी बिगनर एक्सरसाइज है, जिसे बहुत आराम से किया जा सकता है। इसको आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हो और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक टेबल चाहिए और चाहिए टॉवल। टॉवल को आपने रखना है और ये मूवमेंट आपने यहाँ पे शोल्डर की मूवमेंट नहीं करनी, शोल्डर पे दम नहीं लगाना, आपने अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेलना है। जितना आप धकेलेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरा शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है। ये एक्सरसाइजेज आपने करवानी है। अगर पेशेंट के शोल्डर में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेचिंग नहीं है, पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट को शोल्डर को हाथ लगाते हो दर्द होता है, शोल्डर ड्रॉप है, किसी भी टाइप की शोल्डर की दिक्कत है जहाँ पे शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये आगे पीछे अपनी बॉडी को धकेल कर अपने शोल्डर की स्ट्रेचिंग करवाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। पेशेंट धीरे धीरे अपनी जो मसल्स है उन्हें खोल पाता है, क्योंकि उसमें स्पैज़म अकड़न आ जाती है। ये तभी ये एक्सरसाइज काफ़ी कामयाब रहती है ऐसे पेशेंट के अंदर। अब चलते हैं दूसरी सिंपल एक्सरसाइजेज जो हर कोई पैरालिसिस का पेशेंट आराम से कर सकता है, और वो है शोल्डर श्रग, यानी अपने शोल्डर को उठाने की कोशिश करना। और कोई मूवमेंट नहीं करनी है, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने शोल्डर्स को इस तरह से उठाने की कोशिश करनी है। ये मूवमेंट तकरीबन सभी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपकी चेस्ट की मसल से ज़्यादा आ रही होती है। तो ये मूवमेंट पेशेंट काफ़ी हद तक कर लेते हैं। कभी कभी पेनफुल होती है। अगर ये मूवमेंट आपकी पेनफुल हो, ये एक्सरसाइजेस आपके लिए मुश्किल हो रही हो, तो आप अपनी टॉवल वाली एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करें। नॉर्मली उसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको करेंगे तो आपके शोल्डर में जो मूवमेंट है वो आ जाएंगी। तो इसी तरह से आपने दोनों तरफ के शोल्डर्स को करना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, हो सकता है कि आपके लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो सकता है राइट साइड पैरालिसिस हो, मगर जब भी आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो दोनों साइड की करेंगे और वो भी बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने शोल्डर श्रग करना है। ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 10-10 बार के 3 सेट कर सकते हैं, यानी 10 बार किया आराम किया, 10 बार किया आराम किया, 10 बार किया आराम किया। तो एक बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है। इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे की जा सकती है, आराम से खड़े होकर की जा सकती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज का जो लेवल है वो इंटरमीडिएट हो जाता है, यानी ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है पहले के कंपैरेटिव में। तो इसमें भी हम टॉवल का यूज़ करेंगे, मगर टॉवल का यूज़ इसमें थोड़ी डिफरेंट तरीके से करेंगे। इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स लेकर आएंगे शोल्डर के, जिससे शोल्डर की वो मूवमेंट हो सके जो पहले नहीं हो पा रही थी। तो हमने पहले क्या किया था, आगे पीछे वाली मूवमेंट की थी, ये वाली मूवमेंट की थी। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट भी जाएंगे, राइट भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, पीछे भी जाएंगे और फिर सर्कुलेशन मोशन भी करेंगे। तो अगर आप देखें तो आपने इसमें काफ़ी सारी मूवमेंट्स की हैं, इसलिए इसका जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इंटरमीडिएट हो जाता है। तो स्टार्टिंग आप अपना आगे पीछे वाली मूवमेंट से करें। जब आप ये आराम से करने लगे तो लेवल्स को बढ़ाने के लिए अपना लेफ़्ट, राइट, उसके बाद आगे, पीछे और सर्कुलेशन पूरा। तो आप पूरा सर्कुलेटरी मोशन में इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी ऑलमोस्ट सारी आगे पीछे लेफ़्ट राइट वाली सारी एक्सरसाइजेज हो जाती है। तो ये आप करेंगे। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, इससे थोड़ी अलग मसल सेट्स को मूवमेंट मिलती है, और इस तरह से क्लॉकवाइज भी घुमाते हुए आप इसको आराम से कर सकते हैं। कोई जोर नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बैठे बैठे बहुत आराम से होती है, आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। अगर पेन आपको होता है एक्सरसाइज करते समय तो भी आप उसको बहुत ईजिली तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है उन पेशेंट के लिए जिनको शोल्डर में दिक्कत है। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जो एक पेशेंट को हेल्प कर सकता है मूवमेंट लाने में। इस एक्सरसाइज के लिए चाहिए आपको एक केन। ये डंडी हम यूज़ कर रहे हैं, आप इसकी जगह अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हो। अगर अम्ब्रेला ना हो, स्टिक ना हो, तो आप कोई भी पाइप, प्लास्टिक की पाइप, लोहे की पाइप जो लाइट वेट हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो। और आपने इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने इसको होल्ड करना है। उसके बाद सिंपल है ना, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मगर ये सिंपल एक्सरसाइज सही मेडिसिन, सही गाइडेंस से पेशेंट के अंदर वो चेंजेस लेकर आती है जो पेशेंट को चाहिए होता है। ये एक डांस मूव की तरह है। अगर आप ध्यान देखें
तो ये एक डांस मूव बन जाता है, मगर पेशेंट इस अगर इंजॉय करता है, इसे करता है, तो उसकी शोल्डर्स की मूवमेंट्स आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं अपने लेफ़्ट हैंड का मुझे पैरालिसिस है, मेरे इसमें मूवमेंट नहीं है, तो भी मैं अपने राइट हैंड से इस हाथ की मूवमेंट आराम से करवा पाता हूँ, शोल्डर को मूव कर पाता हूँ। तो ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, मगर इसके लिए पेशेंट के हाथ में ग्रिप होना ज़रूरी है। अगर पेशेंट के हाथ में ग्रिप नहीं भी हो, तो भी वो अपने एक हाथ से, अपने दूसरे पावरफुल हाथ से दूसरे हाथ को पुश कर सकता है। ये स्टिक का ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसको भी आप अपने हाथ को फंसा कर भी एक्सरसाइजेस आप आराम से कर सकते हो। तो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, मगर अगर आप करोगे तो आपको अपनी इधर की सारी मसल्स में भारीपन, पेन महसूस हो सकता है, क्योंकि ये आपकी उन मसल सेट्स पर प्रेशर डालता है, उनको एक्टिवेट करता है। तो सिंपल एक्सरसाइजेस। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिंपल एक्सरसाइज की तरफ। अब चलते हैं इस वीडियो के एडवांस एक्सरसाइजेस की तरफ। ये एक्सरसाइज उन पेशेंट के लिए बहुत कारगर रहेगी जिनका शोल्डर ऑलरेडी ट्रीटमेंट से ठीक हो चुका है। साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन ने फटाफट काम किया, बिगिनर थे, इंटरमीडिएट एक्सरसाइज पे पहुँचे, अब आप एडवांस पर हैं। तो ये आपके शोल्डर को ओपन करने में बची कुची जो स्पासिसिटी रह जाती है, अकड़न रह जाती है, उसे खोलने में मदद करेगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई इस ग्रिपर का, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप बॉल यूज़ कर सकते हैं, आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और अपने सिर के पीछे से अपने दूसरे हाथ को देना है। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से किया जा सकता है मेरे लिए। मगर अगर पेशेंट पैरालिसिस का है तो उसको यही एक्सरसाइजेस करने में बहुत जान लग सकती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें दम लगाना पड़ता हो, पेन होता हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक दिन में ताजमहल नहीं बना, तो एक दिन में ज़रूरी नहीं है आप पैरालिसिस को ठीक कर पाएंगे। हमें थोड़ी प्रोग्रेस डेली बेसिस पे करनी होती है। वो चाहे 1% हो, 0.5% हो, जो भी प्रोग्रेस आ रही है उसे हमें लेते रहना पड़ता है। मगर हमें काम दोनों ही जगह करना पड़ता है, अपने ब्रेन पे भी करना पड़ता है, अपनी मसल्स पे भी करना पड़ता है। जो पेशेंट सोचता है कि फिर सिर्फ मसल्स को हिलाने से, अपने हाथ पैर की सिर्फ मसल्स को हिलाने से उसका ब्रेन ठीक हो जाएगा, तो वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। आप शायद फिजियोथेरेपी करवाते रहे होंगे, कई सालों से करवा रहे होंगे, मगर आपका पैरालिसिस ठीक नहीं हो पा रहा। क्योंकि वो इसलिए नहीं ठीक हो पा रहा क्योंकि आप सिर्फ मसल्स पे ध्यान दे रहे हो, आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे जहाँ से दिक्कत शुरू हुई है। दिक्कत आपकी ब्रेन से शुरू है। तो जब ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन लेने के बाद भी वो एक्टिवेट तब तक नहीं होते जब तक उनको सिखाया नहीं जाता, उनकी प्रोग्रामिंग नहीं की जाती कि अब आपने क्या करना है। क्योंकि इसको इस तरह से समझो कि जिस हिस्से में डैमेज हुआ वो परमानेंट डैमेज है, वो ठीक नहीं होता। मगर अगर आपके घर में किसी को कुछ हो जाए तो आपके बाकी सारे फैमिली मेम्बर मिलके वो काम कर लेते हैं, मगर उनके लिए वो काम नया होता है, तो उन्हें सीखने में टाइम लगता है, उन्हें सिखाना पड़ता है। तो ये जो सिखाने वाला काम है, ये आपको ये एक्सरसाइजेस करवाती हैं। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है, सिंपल एक्सरसाइजेस है। आपने अपने हेड के पीछे से चीज़ों को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को देना है। इसी तरह से आप दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसकी तरह ही है, मगर शोल्डर की जगह अब आप बैक से देंगे। हम पहले क्या कर रहे थे, सिर के ऊपर से दे रहे थे, सिर के पीछे से, अब अपनी कमर के पीछे से। ये स्लो, मैं फास्ट कर रहा हूँ, मगर आप इसको आराम से करेंगे, स्टेबल होकर करेंगे, गिरेंगे नहीं, चोट नहीं खाएंगे। क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर गिरना, दोबारा चोट खाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि पेशेंट पहले ही मोबिलिटी से गया होता है, चोट लग जाए, उसे बेड रेस्ट करना पड़ता है, और ये बेड रेस्ट मसल्स में और अकड़न लेकर आता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो एक सेफ एनवायरनमेंट में करना है, अनअटेंडेड नहीं करना, कोई भी एडवेंचरस काम नहीं करना। तो ये थी बेसिक्स एक्सरसाइजेस आपकी शोल्डर के लिए, जो आपकी शोल्डर में मूवमेंट वापस लेकर आती हैं, जिसको आपको करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर पा रहे, हल्की सी मूवमेंट है तो बिगनर्स है आपके लिए। अगर आप थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाती है, ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इंटरमीडिएट एक्सरसाइज आपके लिए है। और अगर आप एडवांस हो चुके हैं तो आपके लिए एडवांस एक्सरसाइजेज हैं। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिए, आपके शोल्डर में जो मूवमेंट्स हैं वो बनी रहेंगी, आती रहेंगी। तो आप समझ गए कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट के अंदर मूवमेंट लेके आई जाती है। हमें दोनों ही डिपार्टमेंट्स में साथ बाय साथ काम करना पड़ता है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ हमें अपने ब्रेन पे ध्यान देना पड़ता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे ध्यान देना पड़ता है, जिससे हमारा ब्रेन के नए सेल्स जो आपकी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं
वो ट्रेन हो सके। अगर आप सिर्फ फिजियोथेरेपी के भरोसे बैठे हैं, सालों साल आप करवा लीजिए, आपको वो चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। पहले 6 महीने में जो चीज़ आपको मिली है वो चाहते हैं कि आपको आगे भी मिलते रहे, तो अपने ब्रेन को आपको समझना होगा। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। आपके लिए हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरह से आप अपने हाथ की मूवमेंट लेकर आ सकते हैं, कैसे साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट आपकी मसल्स में पावर लेकर आएगा, कैसे आपको दोबारा खड़ा किया जाएगा, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे मसाज करनी है, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट है तो नीचे दिए नंबर आपके लिए है। आप हमारी साइट sciencesengineering.com पर जाकर भी पैरालिसिस से रिलेटेड और जानकारी ले सकते हैं, दूसरे पेशेंट के इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। आप इसी के साथ वो चलने की आगे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।